तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो 54 टाइम्स 24/7 चैंपियन R-Truth अब हमें WWE में देखने को नहीं मिलने वाले। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो कल अचानक से सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि R-Truth को WWE ने रिलीज कर दिया है, पर इस रिपोर्ट पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बाद R-Truth ने खुद ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि उन्हें WWE ने रिलीज कर दिया है। R-Truth ने यहाँ बताया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही WWE के साथ खत्म होने वाला था और अब WWE इसे रिन्यू नहीं कर रही है, जिसका मतलब है कि अब उन्हें WWE से जाना पड़ेगा। R-Truth की रिलीज की न्यूज बहुत ही शॉकिंग थी, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। फैंस WWE के इस डिसीजन को बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो WWE के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए थे और फैंस उन्हें बहुत पसंद करते थे। लग नहीं रहा था कि R-Truth जैसे सुपरस्टार्स को भी रिलीज किया जा सकता है। रिसेंटली ही उनकी फ्यूड हमने जॉन सीना के साथ देखी थी और शायद उन्हें फेयरवेल देने के लिए ही वो मैच किया गया था। वैसे अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि WWE के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स इस डिसीजन से भी खुश नहीं हैं, क्योंकि R-Truth के रिलीज के बाद अब सुपरस्टार्स को लगता है कि कभी भी किसी को भी रिलीज किया जा सकता है। हालांकि WWE को सोशल मीडिया पर जिस हिसाब से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हो सकता है R-Truth हमें लेजेंड्स डील के साथ WWE में फिर से देखने को मिल जाएं, या WWE उन्हें कोई दूसरा रोल भी दे सकती है। वैसे R-Truth के रिलीज के बाद बहुत सारे सुपरस्टार्स का सोशल मीडिया पर रिएक्शन सामने आया है, जिन्हें देखकर लग रहा है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि R-Truth रिलीज हो जाएंगे। वैसे R-Truth के साथ साथ कार्लिटो को भी रिलीज कर दिया गया है और रिसेंटली उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बताया है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी WWE के साथ जल्द ही खत्म होने वाला है और उसे भी WWE रिन्यू नहीं कर रही है। तो WWE के दो फनीएस्ट कैरेक्टर अब हमें WWE में देखने को नहीं मिलने वाले। वैसे R-Truth और कार्लिटो के रिलीज का पूरा ब्लेम ट्रिपल एच और TKO पर डाला जा रहा है, क्योंकि TKO के WWE के साथ मर्ज के बाद WWE बहुत सारे शॉकिंग डिसीजन ले चुकी है। एक अपडेट है रे मिस्टीरियो के बारे में। तो रेसलमेनिया से पहले हमने देखा था कि रे मिस्टीरियो इंजर्ड हो गए थे और रेसलमेनिया के उनके मैच में रे फिनिक्स से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। तो रिसेंटली उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर उनकी इंजरी अपडेट दी है, जहां उन्होंने बताया कि उनका ईयर ड्रम ब्रोक हो गया था। इसी के साथ उनके पैरों में भी मसल इंजरी हुई है। फिलहाल उनके रिटर्न की टाइमलाइन सामने नहीं आई है, लेकिन देखकर लग रहा है कि जल्दी वो हमें WWE में वापस आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में। तो फिलहाल रेसलमेनिया 42 पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। WWE के न्यू ऑरलेंस से रेसलमेनिया को कैंसिल करने के बाद फिलहाल रेसलमेनिया का वेन्यू सामने नहीं आ रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स का मानना है कि रेसलमेनिया 42 हमें लॉस वेगस से ही देखने को मिलेगी। तो रिसेंटली फाइटफुल सेलेक्ट से ये पूछा जाता है कि क्या रेसलमेनिया हमें सऊदी अरेबिया से भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ फाइटफुल सेलेक्ट का कहना है कि फिलहाल ऐसा कुछ डिस्कशन चल नहीं रहा है, लेकिन WWE रेसलमेनिया जैसा ही एक इवेंट करवा सकती है सऊदी अरेबिया से, जैसे कि 2018 में हमने ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल देखी थी। वैसे ही WWE रेसलमेनिया को सुपर रेसलमेनिया बनाकर सऊदी अरेबिया ले जा सकती है। नेक्स्ट ईयर WWE रॉयल रंबल भी सऊदी अरेबिया से करवाने वाली है, तो रेसलमेनिया को भी वहां से करवाना WWE के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा पैसे देती है WWE को। पर शायद WWE एक प्रॉपर रेसलमेनिया वहां से नहीं करवाएगी, पर रेसलमेनिया के नाम से ही एक और पेपर व्यू वहां करवाया जा सकता है, जिसे शायद सुपर रेसलमेनिया नाम दिया जा सकता है। देखकर लग रहा है कि WWE एक और AEW के सुपरस्टार को WWE में लेकर आने वाली है। तो PW इनसाइडर की रिपोर्ट के हिसाब से मारिया में हमें WWE में देखने को मिल सकती हैं। मारिया में AEW की फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन हैं और फिलहाल WWE ने साइन करने के लिए तगड़ा इंटरेस्ट दिखा रही है। रिपोर्ट्स हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ खत्म हो चुका है। इसी के साथ उन्हें AEW के ऑफिशियल रोस्टर से भी हटा दिया गया है, तो चांसेस हैं कि जल्द ही WWE उन्हें साइन कर लेगी। तो रिसेंटली MVP ने ट्रिपल एच के बारे में एक कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया है, जहां उनका कहना है कि ट्रिपल एच के लिए उनकी रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने बॉबी लेस्ली जैसे सुपरस्टार को रिलीज करवा दिया। MVP का यहाँ कहना था कि बॉबी लेस्ली 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे, लेकिन ट्रिपल एच के WWE के ऊपर कब्जा करने के बाद बॉबी लेस्ली को मिड कार्ड में पुश कर दिया गया था। इसी के साथ उन्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई थी और इसके बाद तो उन्हें रिलीज ही कर दिया गया था। MVP ने इसके बाद कहा कि उन्हें इतना बुरा उनके रिलीज से नहीं लगा जितना बॉबी लेस्ली के रिलीज से लगा था। वैसे ये बात तो सही है कि ट्रिपल एच के आने के बाद बॉबी लेस्ली की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। बॉबी लेस्ली ब्रोक लेसलर जैसे सुपरस्टार के लेवल के थे। पता नहीं उस टाइम पर WWE और ट्रिपल एच क्या करना चाहते थे। फिलहाल बॉबी लेस्ली हमें AEW में रूल करते हुए नजर आ रहे हैं और शायद जैसा MVP WWE में चाहते थे कि बॉबी लेस्ली की बुकिंग हो, वैसी AEW में हो रही है। चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो रेसलमेनिया के बाद से रोमन रेंस फिलहाल WWE से गायब चल रहे हैं। कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी कि उन्होंने हॉलीवुड के साथ एक मूवी साइन कर ली है। तो करंट रिपोर्ट के हिसाब से ये मूवी हमें 6 अगस्त को देखने को मिलने वाली है,
जिसका नाम द पिकअप होने वाला है। इसी के साथ रोमन रेंस की एक करंट पिक्चर भी सामने आई है जो उन्होंने किसी फैंस के साथ खिंचवाई है। बात करें रोमन रेंस के WWE के रिटर्न की, तो चांसेस हैं कि उनका रिटर्न हमें मनी इन द बैंक में देखने को मिल सकता है। कमेंट पे बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।